औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तगीस। डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद शब्बीर नकीबी उर्दू के लेक्चर के हवाले से आपसे मुखातब हूँ। आज का हमारा लेक्चर नंबर 18वां लेक्चर है और इस लेक्चर का उन्वान है, ये हम एक गज़ल पढ़ेंगे मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की हम जो है वो गज़ल पढ़ेंगे और ये उन्वान है। और आज के सबक की सरगर्मी है कि शेर नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे। गुज़श्ता लेक्चर में हमने मिर्ज़ा गालिब का तारुफ़ पढ़ा था, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब का तारुफ़ पढ़ा था और उसके साथ साथ गज़ल को इंट्रोड्यूस कराया था और शेर नंबर 1 और 2 की तशरीह पढ़ी थी। आज जो है वो हमने शेर नंबर 3 और 4 की तशरीह, इसका मफ़हूम पढ़ना है। इससे पहले कि हम लेक्चर की तरफ आएँ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका में से एक हदीस है, नमाज दीन का सतून है। अजीज़ बच्चों, जिस तगोदो के साथ, हिम्मत के साथ, जोश के साथ हम दुनियावी ज़िंदगी के काम में मसरूफ़ होते हैं, एज़ ए मुस्लिम, बतौर मुसलमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी हमारे से कुछ बातें जो है वो चाहिए। उनमें से एक ये भी है कि नमाज दीन का सतून है। बेटा, जब कोई आदमी इस्लाम में दाखिल हो जाता है, गोया कि वो अल्लाह ताला की वहदानियत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार कर देता है, तो उसके बाद जितने भी दीन इस्लाम के चीज़ें हैं वो सारी उस पर लागू हो जाती हैं। और उनमें से एक जो है वो ये है, नमाज दीन का सतून है, नमाज है। तो बेटे, इसकी तरफ भी अपना ध्यान दिया करें, नमाज की पाबंदी किया करें। और जिस वक्त इंसान जो है वो नमाज की पाबंदी करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने दिन में 5 मरतबा झुकेगा, तो अल्लाह ताला उसके सारे कामों को क्या कर देंगे, आसान कर देंगे। इसलिए आप इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दिया करें। तो बेटा, आज का हमारा जो सबक है वो शेर नंबर 3 और 4 है। वो असदुल्ला ख़ान गालिब क्या कहते हैं? कहते हैं, मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। तो बेटा, सबसे पहले यहां पर गालिब क्या कहते हैं? गालिब जो है वो अपने महबूब पर एक शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं। कहते हैं कि मैं गूंगा नहीं हूं, अल्लाह ताला ने मुझे बोलने की सकत दी हुई है, बोलने की ताकत दी हुई है और जिस्मानी तौर पर हर लिहाज से मैं परफेक्ट हूं। मेरे हाथ भी हैं, पाँव भी हैं, ज़बान भी है, आँख भी है, कान भी हैं। और उसी ज़ुमरे में वो कहता है कि मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूं, यानी कि मेरे मुंह के अंदर भी क्या है,
ज़बान है, और ज़बान से मुराद क्या है कि मुझे बोलने की सलाहियत है, मेरे अंदर भी क्या है, बोलने की सलाहियत है। काश के मेरा महबूब, ये काश जो लफ्ज़ है ये अफसोस का कलमा है, ये अफसोस का कलमा है। जब इंसान जो है वो क्या करता है कि उससे कोई चीज़ खो जाती है तो वो अफसोस करता है, तो वो ये लफ्ज़ बोलता है, काश के ऐसा हो जाता, काश के ऐसा हो जाता। तो यहाँ पर भी गालिब जो है वो क्या करते हैं, अफसोस करते हैं कि काश मेरा महबूब जो है वो क्या करे कि मेरे दिल की बात को पूछे कि तेरे दिल के अंदर क्या चल रहा है, तेरे दिल के अंदर क्या बात है। तो ये इसका मफहूम था। वो क्या कहता है, शिकवा करता है अपने महबूब के ऊपर। वो क्या कहता है कि मैं भी अपने मुंह के अंदर जो है वो ज़बान रखता हूँ, बोलने की मुझे ताकत है, बोलने की सलाहियत है, और मुझे अफसोस, सद अफसोस कि मेरा महबूब जो है वो मुझसे पूछे कि तेरे दिल की क्या बात है, तेरे दिल की बात क्या है, वो मेरे सामने जो है वो क्या कर, बात कर। तो इसके लिए बेटा इस तशरीह को आपने करना है। इसके लिए एक हवालाती शेर जो है वो मैंने ये लिखा है। तो क्या कहता है, बेनियाजी हद से गुजरी बंदा परवर कब तलक, यानी कि वो अपने महबूब की बेनियाजी और बेहिस्सी जो है वो बयान करता है। यहाँ कहता है कि बेनियाजी हद से गुजरी बंदा परवर कब तलक, हम कहेंगे हाले दिल, हम कहेंगे हाले दिल, आप फरमाएंगे क्या, आप फरमाएंगे क्या। यानी कि इसका मतलब यह है, जैसे मैंने पहले जो है वो कहा है कि काश पूछो कि मुदा क्या है, यानी उसी से रिलेटेड ये शेर है। वो ये है कि मैं अपने महबूब के पास जो है वो अपनी सारी हकीकत को बयान करता हूँ, अपनी सारी बातें बयान करता हूँ, और वो उसकी बेनियाजी जो है वो इस हद तक पहुँच चुकी है कि मैं अपना सारा कुछ बयान करता हूँ। तो एंड पर क्या कहता, वो कहता है क्या कहा आपने, यानी कि वो मेरी बात को सुनता ही नहीं है। तो इसी तरह यहाँ भी गालिब कहते हैं कि मेरे अंदर भी, मेरे मुंह के अंदर भी क्या है, बोलने की सलाहियत है, ज़बान मेरे मुंह के अंदर है, और मुझे अफसोस कि एक बार जो है वो मेरा हबीब, मेरा महबूब जो है वो मुझसे पूछ ले कि तेरे दिल की बात क्या है। तो बेटा दूसरे शेर में यह, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। यहाँ पर भी वफा का मतलब होता है मोहब्बत, वफा का मतलब खलूस भी होता है, और वफा का मतलब है उम्मीद। यहाँ मिर्ज़ा गालिब कहते हैं अपने महबूब के बारे में, कहते हैं कि हम उनसे वफा की उम्मीद करते हैं, उनसे प्यार की उम्मीद रखते हैं, उनसे खलूस चाहते हैं, या हम उनसे वफा की उम्मीद करते हैं जिनको पता ही नहीं है, मेरा महबूब जिनको पता ही नहीं है कि वफा होती क्या है, वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पर शायर जो है यहाँ पर अपने महबूब से मायूस होकर वो कहता है कि हम जो है, मैं अपने महबूब से वफा की उम्मीद करता हूँ, उससे प्यार की उम्मीद करता हूँ कि वो क्या करेगा, मेरे साथ वफा करेगा, लेकिन ऐसा है कि उसको इस बारे में पता ही नहीं है। तो बेटा ये जो दोनों अशार हैं, इन अशार को, ये हवालाती शेर जो है वो इसमें ऐड करना है। और जब आप तशरीह करेंगे तो उसमें तशरीह आप कैसे करेंगे, सबसे पहली बात यह है कि आपने, फॉर एग्जाम्पल यही शेर आ जाता है, मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, काश पूछो कि मुदा क्या है, यही शेर आपको पेपर में आ जाता है। आपने सबसे पहले ये शेर लिखना है, और नीचे जो है वो इसका बताना है, इसका उन्वान बताना है कि ये कौन सा शेर है, और फिर जो है वो क्या करना है, इसके शायर का नाम लिखना है। और उसके बाद आपने लिखना है कि ज़ेरे तशरीह शेर जो है, ज़ेरे तशरीह शेर, यानी ज़ेरे तशरीह का मतलब है जिसकी हम तशरीह करने लगे हैं, वो शेर जो है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की गज़ल से माखूज़ है। माखूज़ का मतलब होता है अखज़ किया गया है, लिया गया है,
यानी कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की गज़ल से माखूज़ है या मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर जो है वो अपने महबूब का तज़किरा करते हुए कहता है, अपने महबूब पर शिकवा करता है। और इससे भी बेहतर यह है कि आपने एक दो फ़िक्रात जो है वो लिखने से पहले क्या, यानी कि शेर की तशरीह से पहले जो है वो असदुल्ला खां गालिब का तारफ़ भी करा दें। तो बहरहाल वो ये है कि यहाँ शिकवा करता है और शिकवा करते हुए अपने महबूब से कहता है कि काश कि मेरा महबूब जो है वो मुझसे पूछे कि आपके दिल की हसरत क्या है, आपके दिल की बात क्या है। और ये इस तशरीह को आपने ऐसे करना है और इसी में आपने क्या करना है कि ये हवालाती शेर जो है ये भी क्या करना है, ऐड करना है। और ये तशरीह आपने कम अज़ कम जो है वो जितनी भी हो सकती है कम अज़ कम एक पेज की जो है वो लाजमी करनी है। तो ठीक है, इंशाअल्लाह नेक्स्ट मुलाकात पर फिर हाज़िर होंगे। शेर हमने पढ़ लिए और आइंदा जो है ना ये नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाकी जो अशार रहते हैं वो करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।